दोस्तों, आज एक पिता रो दिया। छोटी बात नहीं है। कहते हैं मर्द को दर्द नहीं होता। बस यही बात साबित करने के लिए एक पिता हर दुख, हर दर्द, हर तकलीफ सहता है और उसकी औलाद खुश रहे सिर्फ और सिर्फ इसलिए कमाता है। लेकिन उस वक्त उसे बुढ़ापे का डर नहीं सताता है। मगर दोस्तों, आज एक पिता रो दिया। लेकिन वो रोया क्यों? वो रोया इसलिए कि वो नहीं चाहता जो उसके साथ हो रहा है उसकी औलाद के साथ हो। जी हाँ, देखिए, आज भी वो पिता अपनी संतान के लिए रो रहा है, उसके भविष्य के लिए रो रहा है। उसे डर है कि जो उसका बेटा उसके साथ कर रहा है, वो उसके बेटे के साथ में उसका बेटा ना कर दे। देखिए, आराम से समझते हैं इस बात को। एक पिता है, उसने अपने बच्चे का खूब ख्याल रखा। बच्चा बड़ा हुआ, अब बच्चे ने भी अपने पिता का ख्याल रखा, बल्कि अपने हाथों से उसे खाना खिलाया। थोड़ा समय और बीता, वो बच्चा बड़ा हो गया, खुद पिता बन गया। अब जो छोटा बच्चा है वो बड़ा हो गया। वो बस पूछा करता, पिताजी ने खाना खाया? नहीं खाया तो उनको दे के आता हूँ। इतना समय और बीता, धीरे धीरे पीढ़ियाँ आगे बढ़ती रहीं। वक्त आया, पिताजी खाना खा चुके क्या? हाँ, खा लिया। बस अब जो पिता आज रोया, उस पिता ने अपने पिताजी से हमेशा पूछा, पिताजी खाना खा लिया? अपनी पत्नी से कहा, पिताजी को खाना दे दिया? पिताजी ने कब चाय पी थी? सारी बातें होती। मगर आज वो इसलिए रोया क्योंकि बहुत दिनों से उसने कुछ छोड़ दिया था। उसे कुछ तकलीफ हुई थी, बुरा लगा था, दुख पहुंचा था, इसलिए उसने कुछ खाना पीना छोड़ दिया। मगर उसकी संतान को फर्क नहीं पड़ा। यहाँ तक कि उसने उसकी संतान के मुख से सुना कि कोई बात नहीं, कुछ दिन में अपने आप मान जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ज़्यादा उन्हें तवज्जो मत दो। अब ये बात सुन करके उसे गुस्सा भी आया, दुख भी हुआ, तकलीफ भी हुई, पीड़ा भी हुई, मगर आंसू नहीं छलकाया। अचानक से उसे एहसास हो गया कि जो मैं कर रहा था, मैंने क्या किया जो पिताजी से देखा, पिताजी ने क्या किया जो उन्होंने उनके पिताजी से देखा, सीखा। और मेरा बेटा क्या दिखा रहा है अपने बेटे को, क्या सिखा रहा है अपने बेटे को कि दादाजी से कैसे बात करनी है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता यदि वो कुछ खा रहे हैं, पी रहे हैं, या नहीं खा रहे हैं, नहीं पी रहे हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो क्या मेरा पोता मेरे बेटे के साथ में ऐसा बर्ताव नहीं करेगा? उसे ये तो दुख, दर्द, तकलीफ है, पीड़ा है कि उसका बेटा उसके साथ क्या बर्ताव कर रहा है। मगर इससे ज़्यादा उसे चिंता इस बात की है कि आने वाला समय तो और भी बदतर होता जाएगा, तो उसके बेटे के साथ में उसका पोता क्या बर्ताव करेगा। शायद वो तो ये भी ना कहे कि आज घर नहीं आए पिता तो कोई बात नहीं, फ़ोन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, होंगे कहीं पड़े रहेंगे, कोई बात नहीं, अपने आप आ जाएंगे। हो सकता है जब वो खाने की परवाह नहीं कर रहा तो उसका पोता उसके बेटे की परवाह क्यों करेगा, घर आने की भी। उसे ये दुख सता रहा है, इसलिए वो पिता, इसलिए वो मर्द आज रो रहा है। मगर उसकी संतान बेखबर है इस बात से। उन्हें लगता ही नहीं कि हाँ, कुछ बहुत बड़ा अनर्थ उनके हाथों हो रहा है। उन्हें फिक्र ही नहीं है। बुखार होता है उनके बच्चे को, तपाक से डॉक्टर के पास भागते हैं, उसे लेकर के सारी रात जागते हैं, मगर भूल जाते हैं कि वो पिता भी जागा होगा। वो पिता भी कभी उसके बेटे के बीमार होने पर यूं ही डॉक्टर के पास भागा होगा। खैर दोस्तों, यहाँ पर कुल मिलाकर के बात ये है कि आप अपनी संतान को क्या पढ़ा रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो कितना सीखेगा कोई नहीं जानता। मगर ये तय है कि जो देख रहा है वो तो यकीनन सीखेगा। सीखेगा तो कम से कम इसी बात से डर जाओ और अपने माँ बाप के चरणों में इसी डर से गिर जाओ कि तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारे चरणों में शीश झुकाएंगे, तुम्हें इज्जत देंगे, प्यार करेंगे, तुम्हें दुत्कारेंगे नहीं। डर से ही सही, कम से कम अपने माँ बाप की इज्जत तो करो। दिखावा ही सही, उन्हें लगे कि हाँ, परवाह करते हैं बच्चे। उनकी आंखों में इस खुशी के दो आंसू तो भरो। कोई फ़ायदा नहीं है मेरे भाई, चाहे लाख करो कमाई, यदि आपकी जुबां पे माता पिता के लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इस तरह की बात आई। दुनिया में लाने वाले तुम्हें यही तो हैं, सर पर बैठाकर तुम्हें नचाने वाले यही तो हैं। तो दोस्तों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी जड़ों से जुड़े रहिए। और आजकल विज्ञापन में बड़ा डर दिखाते हैं, डर दिखा कर के आपसे बहुत कुछ वो लोग करवाते हैं, खरीदवाते हैं। तो वही डर दिखा रहा हूँ कि अपने माता पिता का सम्मान करो, उनकी परवाह करो, इज्जत करो, प्यार करो और उनकी ज़रूरत का ख्याल रखो।
वरना आपकी संतान आपकी ज़रूरत और आपका ख्याल नहीं रखेगी। देखिए दोस्तों, नहीं जानता कि ये वीडियो, ये बातें आपको अच्छी लगी कि नहीं लगी। जिस भाव से मैंने बनाई वो पहुंचा पाया या नहीं पहुंचा पाया, लेकिन इतना चाहता हूं, जो आज तक नहीं कहा वो कह रहा हूं कि इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को आप चाहें तो सब्सक्राइब कीजिए, मगर वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि कोई डर कर ही सही अपनी जड़ों से जुड़ा रहे। जिन्होंने जीवन दिया है उनकी परवाह करे। वैसे दिखावा नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी उन्हें लगे कि हाँ, उनकी संतान उनसे प्यार करती है, उनके लिए इतना ही बहुत है।